तीसरे दिन की शुरुआत उस वक्त हुई जब इंग्लैंड लायंस की टीम 3 विकेट पर 192 रन बनाकर क्रीज पर थी। पिछली शाम तक इंडिया ए के पास 156 रनों की ठोस बढ़त थी और अब नजरें इस बात पर टिकी थीं कि इंग्लैंड की टीम उस बढ़त को किस हद तक खत्म कर पाती है। क्रीज पर जॉर्डन कॉक्स और जेम्स रूव मौजूद थे और इन दोनों से उम्मीदें थीं कि वे इंग्लैंड को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे। दिन की शुरुआत कॉक्स ने बेहद आक्रामक अंदाज में की। दूसरे ही ओवर में उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ते हुए टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। वहीं दूसरी ओर जेम्स र्यू संयम से खेलते रहे और दोनों के बीच अच्छी साझेदारी बनती नजर आई। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड इस दिन मुकाबले में वापसी कर सकती है, लेकिन खेल का असली मोड़ आया 51वें ओवर में, जब गेंदबाजी करने आए खलील अहमद। खलील ने एक बाहर जाती हुई गेंद डाली जिस पर जॉर्डन कॉक्स चकमा खा बैठे। जॉर्डन कॉक्स ने 45 रनों की अहम पारी खेली जिसमें उन्होंने 7 शानदार चौके जड़े। कॉक्स के आउट होते ही इंग्लैंड के डगआउट से मैदान में उतरे मैक्स होल्डन, लेकिन खलील अहमद यहीं थमने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने अगले ही ओवर में जेम्स र्यू को फंसाया। एक बार फिर बाहर जाती गेंद, एक बार फिर बल्ले का बाहरी किनारा, और इस बार स्लिप में खड़े करुण नायर ने कोई गलती नहीं की। र्यू सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। अभी दर्शक इस झटके से उबरे भी नहीं थे कि खलील अहमद ने अगली ही गेंद पर मैच का सबसे बड़ा धमाका कर दिया। नई गेंद खेलने आए जॉर्ज हिल को खलील ने ऐसी यॉर्कर फेंकी कि गेंद सीधे गिल्लियां बिखेर गईं। हिल पहली ही गेंद पर बोल्ड हो गए और गोल्डन डक के साथ पवेलियन लौटना पड़ा। एक ही ओवर में 2 विकेट और खलील अहमद का जश्न देखने लायक था। अब इंग्लैंड की हालत खराब हो चुकी थी। बल्लेबाजों की परेड सी लग गई थी और अब बल्लेबाजी करने उतरे अनुभवी ऑलराउंडर क्रिस वॉक्स। लेकिन वॉक्स से जितनी उम्मीदें थीं वो पूरी नहीं हो सकी। जहां क्रिस वॉक्स ने सिर्फ 5 रन बनाए। इंग्लैंड का स्कोर अब 7 विकेट पर 229 रन हो गया था और पूरी टीम प्रेशर में थी। ऐसे में मैक्स होल्डन से उम्मीद थी कि वो एक छोर संभालेंगे, लेकिन किस्मत ने उनका भी साथ नहीं दिया। होल्डन केवल 7 रन बनाकर आउट हुए। अब ऐसा लगने लगा था कि इंग्लैंड लायंस की टीम जल्द ही ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इंग्लैंड के लिए एक छोटी सी उम्मीद की किरण बनकर उभरे फरहान अहमद और जोश टंग। इन दोनों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ डटकर बल्लेबाजी की और पहले सेशन के अंत तक कोई और विकेट नहीं गिरने दिया। ये साझेदारी भले ही छोटी थी, लेकिन इंग्लैंड की हालत को स्थिर करने में अहम रही। पहले सेशन के खत्म होते होते इंग्लैंड लायंस का स्कोर 266 रन तक पहुंच गया था। अब टीम इंडिया की बढ़त घटकर केवल 82 रन की रह गई थी। तीसरे दिन का पहला सेशन पूरी तरह से गेंदबाजों के नाम रहा। खासकर खलील अहमद की गेंदबाजी देखने लायक थी। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और महज कुछ ही ओवरों में 4 विकेट झटक लिए। दूसरे सेशन की शुरुआत में इन दोनों ने बेहद संयम और समझदारी से बल्लेबाजी की। वे जानते थे कि एक और विकेट गिरते ही पूरी टीम सिमट सकती है, इसलिए उन्होंने रन बनाने की कोई जल्दी नहीं दिखाई। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेकर धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया। आखिरकार इस संघर्ष की दीवार को नीतीश कुमार रेड्डी ने 76वें ओवर में तोड़ दिया। फरहान अहमद ने 24 रन की संघर्ष भरी पारी खेली और 279 के स्कोर पर इंग्लैंड लायंस का 9वां विकेट गिरा। इस समय तक ऐसा लगने लगा था कि इंग्लैंड की टीम 300 तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन फिर मैदान पर आए अंतिम बल्लेबाज एडवर्ड जैक और जोश टंग के साथ मिलकर उन्होंने 22वें ओवर तक इंग्लैंड लायंस ने 300 रनों का आंकड़ा पार कर लिया, जो एक समय असंभव लग रहा था। एक समय के लिए ऐसा लगने लगा कि इंग्लैंड आखिरी विकेट के सहारे भी मैच में वापसी कर सकता है, लेकिन इस साझेदारी को तोड़ने का काम किया अंशुल कंबोज ने। एडवर्ड जैक 16 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उन्होंने जोश टंग के साथ मिलकर अपनी टीम को एक अच्छी स्थिति तक पहुंचाया। जोश टंग ने अंत तक संघर्ष करते हुए 33 रन बनाए और इंग्लैंड लायंस की पूरी टीम 327 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने पहली पारी के आधार पर 21 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली। तीसरे दिन के पहले 2 सेशनों में जबरदस्त उतार चढ़ाव के बाद तीसरे और अंतिम सेशन में भारत की टीम ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। पहली इनिंग्स में 21 रन की बढ़त लेने के बाद सभी की निगाहें इस बात पर थीं कि भारतीय बल्लेबाज किस तरह से इस लीड को बढ़ाएंगे और मैच को अपनी पकड़ में लाएंगे। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, लेकिन यह जोड़ी लंबे समय तक टिक नहीं पाई। मैच का महज चौथा ओवर था और इंग्लैंड लायंस के गेंदबाज जॉर्ज हिल ने यशस्वी जायसवाल को जेम्स र्यू के हाथों कैच आउट करा दिया। जायसवाल सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
यह विकेट भारत के लिए बड़ा झटका था। भारत का स्कोर 11 रन पर एक विकेट था और इस मुश्किल वक्त में अब राहुल और ईश्वरन पर जिम्मेदारी थी कि वो एक ठोस साझेदारी करें और टीम को स्थिरता प्रदान करें। राहुल और ईश्वरन ने इस चुनौती को स्वीकारा और 16वें ओवर में राहुल और ईश्वरन ने मिलकर अपनी 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। ये उस समय की सबसे जरूरी साझेदारी थी जिसने इंग्लैंड के गेंदबाजों के प्लान को बिगाड़ना शुरू कर दिया था। 22वें ओवर में केएल राहुल ने एक शानदार चौका लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। यह एक बेहद संयम और क्लास से भरी पारी थी। राहुल ने 51 रन बनाए और ऐसा लग रहा था कि वो इस पारी को बड़ी बनाएंगे, लेकिन उसी ओवर में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोश टंग ने उन्हें विकेट के पीछे कैच आउट करा दिया। राहुल के आउट होने के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 79 रन पर 2 विकेट। अब क्रीज पर आए करुण नायर। 27वें ओवर में अभिमन्यु ईश्वरन ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। यह पारी बेहद शांत, धैर्यपूर्ण और रणनीतिक थी। लग रहा था कि अब ये जोड़ी टीम इंडिया को और मजबूत स्थिति में पहुंचाएगी, लेकिन अगले ही ओवर में इंग्लैंड को एक बड़ी सफलता मिल गई। नायर 15 रन बनाकर आउट हुए। इस विकेट के साथ भारत का स्कोर 115 रन पर 3 विकेट हो गया था, लेकिन तब तक ईश्वरन क्रीज पर डटे हुए थे। अब बल्लेबाजी करने आए ध्रुव जुरैल, जिसके बाद जुरैल और अभिमन्यु ईश्वरन ने मिलकर टीम की पारी को आगे बढ़ाया और स्कोर को 150 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन फिर क्रिस वॉक्स ने एक और बड़ा झटका इंडिया ए को दिया। उन्होंने सेट बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन को भी स्लिप में कैच आउट करा दिया और इसी के साथ 186 रन पर इंडिया ए को चौथा झटका लगा। जहां इंडिया ए के लिए अभिमन्यु ईश्वरन ने 80 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 10 चौके लगाए। अब बल्लेबाजी करने उतरे नीतीश कुमार रेड्डी, लेकिन अंतिम 2 ओवरों में इंडिया ए ने विकेट नहीं दिया। जहां दिन का खेल समाप्त होने तक इंडिया ए ने 163 रन बना लिए थे और सिर्फ 4 विकेट खोए थे। ध्रुव जुरैल 6 रन पर नाबाद थे, वही रेड्डी ने अब तक सिर्फ 1 रन बनाया था। भारत के पास अब कुल 184 रनों की बढ़त हो चुकी है और इस बढ़त को अगर वो चौथे दिन और आगे ले जा पाए तो इंग्लैंड लायंस के सामने मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा। तीसरे दिन का अंतिम सत्र भारत के लिए मिला जुला रहा। एक ओर जहां राहुल और ईश्वरन की शानदार साझेदारी ने लय दी, वहीं 4 विकेटों ने इंग्लैंड को भी वापसी का मौका दे दिया है। अब चौथे दिन का खेल निर्णायक साबित हो सकता है अगर भारत 300 से 350 रन की लीड बना लेता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या इंडिया ए इस मैच को अपने नाम कर लेगी? क्या अभिमन्यु ईश्वरन शतक तक पहुंचेंगे और क्या भारतीय गेंदबाज एक और कमाल दिखाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।